नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें दिया हुआ है कि विमाओ 5.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। देखिए, हमें बनाना क्या है, एक घनाभ बनाना है, एक घनाभ बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है? सिक्कों को पिघला के इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे सिक्के हैं चांदी के, और इन्हें पिघलाकर हमें क्या करना है, एक घनाभ बनाना है। तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दिया है, यहाँ पे देखिए 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ये सब क्या है, ये सब घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो लंबाई कितना है, 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, और ये जो ऊंचाई है ये है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें सिक्के, एक सिक्के का व्यास कितना दिया है, एक सिक्के का हमें व्यास दिया है 1.75 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 1.75/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई मतलब मोटाई, सिक्का क्या होता है, सिक्का गोल होता है और इसकी कुछ मोटाई होती है। तो इसकी मोटाई अगर देखें तो अगर सिक्के की कुछ ऊंचाई है, ठीक है, और उसकी मोटाई है, ऊंचाई उसकी मोटाई है, तो वो कैसा बनता है, वह एक बेलन के आकार का बनता है। तो हमारा सिक्का कैसा है, बेलनाकार है। तो ऊंचाई कितनी दी है, 2 mm, और mm को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर में। तो h क्या हो गया, 0.2 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे क्या करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो है सिक्के हमारे पास n है, हमें यही n का मान निकालना है कि कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। तो माना कि चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर n। देखिए, जितना इन सिक्कों का आयतन होगा उतना ही आयतन इस घनाभ का भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और सिक्का हमारा कैसा है, बेलनाकार है, और कितने सिक्के हैं, n नंबर ऑफ सिक्के। तो सिक्कों, जितने सारे सिक्के हैं उन सब का आयतन क्या होगा, एक बेलन का आयतन गुने n। ठीक है, तो n गुने एक बेलन का आयतन πr²h, बेलन का आयतन का फार्मूला πr² होता है। ठीक है, ये एक सिक्के का आयतन है। जब इसको हमने n से गुना कर दिया तो इन सारे सिक्कों का आयतन हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, n गुने पाई की जगह क्या होगा, 3.14 रखते हैं, r क्या है हमारा 1.75/2, ऊंचाई कितना है 0.2 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ दिया है 5.5 गुने 10 गुने 3.5। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इन सभी को इधर ले आते हैं, बराबर को उस साइड लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 5.5 गुने 10 गुने 3.5, नीचे क्या आएगा 3.14 इंटू 1.75 का स्क्वायर गुने 0.2। ये देखिए नीचे 2 है, बटे में 2 है, और 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा।
अब जब आप इन ऊपर वाले को गुना करेंगे आप, तो वो आ जाएगा 770, और जब नीचे वाले को गुना करेंगे आप तब वो आ जाएगा 1.923। ठीक है। और जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 400.4, ऐसा ही कुछ आएगा, जो कि लगभग हम कह सकते हैं। अब ये 400.4 क्या होगा, ये तो पॉइंट में आ गया ना, तो हमारा इसे हम कह सकते हैं 400। तो हमारे सिक्कों की संख्या कितना आ गया, 400। तो यहाँ पर लिखते हैं चांदी के सिक्कों की संख्या जो कि n के बराबर होगा, वो कितना है, 400। यही हमारा आंसर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।